नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि लंबे समय से कोई वीडियो मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट नहीं किया है। दरअसल दोस्तों मैं पिछले 15 दिन से कहीं बाहर गया हुआ था और इसका एक फ़ायदा भी हुआ है। फ़ायदा ये हुआ कि इन 15 दिनों में मैंने भारतीय रेल की जनरल क्लास से लेकर के फर्स्ट AC तक में यात्रा किया और इन सब में होने वाली जो परेशानियाँ हैं जिसका सामना हर रोज़ आम यात्री करते हैं उनका मैंने वीडियो बनाया है और उन परेशानियों के बारे में आज मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, जिसके लिए 80% जिम्मेदार जो है भारतीय रेल का है। जिम्मेदारी भारतीय रेल की वजह से ये परेशानियां हुई है, तो 20% यात्री भी जिम्मेदार है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से दिल से गुजारिश है कि वीडियो में कोई नई चीज़ सीखने या देखने को मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तो आज बात करते हैं भारतीय रेल में नए नए बने हुए थर्ड इकोनॉमी कोच के बारे में। इसके बाद बात करेंगे बाकी सारे सेकंड AC या फर्स्ट AC जो भी है उनके बारे में। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि थर्ड AC में अगर आपको अपर बर्थ की सीट मिल जाती है तो ऐसे में आपके लिए थोड़ा परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि दोस्तों अपर बर्थ में बैठने के बाद जो हेड स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, यानी कि आपको अपना सर कुछ इस तरह से करके यात्रा करनी पड़ सकती है। अगर आप बैठ के यात्रा करते हो, सो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। AC कोच के अंदर में दरवाजे के पास में इलेक्ट्रिकल सेक्शन होता है जहाँ काफ़ी सारे कंट्रोल्स होते हैं, वायर्स होती है। इनके दरवाजे पूरी तरह से खुले हुए थे, यानी कि गाड़ी चल रही है, इसके साथ ये खुल रहे बंद हो रहे खुल रहे बंद हो रहे, यानी कि कोई गलत इरादे से या कुछ छेड़खानी करने के लिए इन पर अपना काबू पाना चाहेगा या कोई छेड़खानी करना चाहेगा तो वो कर सकता है। यहाँ कोई देखरेख करने वाला भी मौजूद नहीं था। इसका कितना खतरनाक परिणाम हो सकता है ये सोचकर ही डर लगता है। ऐसी क्लासेस में जो कोच अटेंडेंट बेड रोल्स देते हैं तो इसमें ये लोग चीटिंग करते हुए मैंने इनको पाया है। जी हाँ, कई बार आपसे कहेंगे कि 2 लोगों के लिए एक पैकेट है तो कभी कहेंगे कि इसके अंदर डबल है, जबकि वो डबल एक यात्री के लिए ही होता है। कभी पिलो देंगे तो कभी पिलो का कवर नहीं देंगे, या फिर कभी कभी जो है गंदे बेडशीट वगैरह ये लोगों को दे देते हैं। आप शिकायत करने का जब बात कहोगे तो आपको ये प्रॉपर सही तरीके से लेकर सही चीज देते हैं। थर्ड इकोनॉमी कोच के वॉशरूम के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम को मैंने देखा है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो फ्लश बटन है, यानी कि बाथरूम में जो पानी वगैरह डाला जाता है, वो जो बटन है उसके साइड में ही इमरजेंसी पुश बटन दिया गया है। यानी कि अगर यात्री जब शौचालय का इस्तेमाल कर रहा होता है उस दौरान उसे कोई परेशानी होती है, सेहत बिगड़ जाता है, वो बाहर खुद निकल नहीं पा रहा है, तो इमरजेंसी पुश बटन को वो दबाने से जो रेलवे की कर्मचारी वहां आ जाएंगे, उनको पता चल जाएगा और वो दरवाजे को किसी तरह से खोलेंगे और उस यात्री की मदद करेंगे। उसके लिए वो बटन है। जबकि 4 इंच बगल में होने की वजह से बहुत सारे यात्री वो फ्लश की जगह उसको भी दबा सकते हैं। जी हाँ, और फ्लश बटन ऐसे ही समझ में ही नहीं आ रहा कि ये फ्लश बटन है, तो इमरजेंसी पुश बटन को इतना करीब नहीं देना चाहिए था फ्लश बटन के। वॉश बेसिन में पानी का इस्तेमाल करने के लिए कहीं आपको कोई नल नहीं मिलेगा, एक छोटा सा स्विच दिया गया है, वो भी पैर के पास में, यानी कि पैरों से आपको उसको दबाना पड़ेगा। गाड़ी ज्यादा हिल डुल रहा है तो आप गिर भी सकते हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सही तरीके से समझाने की जरूरत थी कि स्विच जो है नीचे है। बहुत सारे यात्री इसको समझ नहीं पा रहे थे, वो ढूंढ रहे थे कि कहाँ है भाई, कैसे पानी निकलेगा। कुछ लोग समझ रहे थे कि पानी ही नहीं है, तो इसके लिए आपको समझाना चाहिए था, प्रॉपर्ली इंडिकेशंस देने चाहिए थे कि नीचे जो है स्विच है और स्विच को थोड़ा और अच्छे से देना चाहिए था जिससे लोग आसानी से दबा सके या इस्तेमाल कर सके। साफ सफाई की ज्यादा बात ना ही करे तो बेहतर होगा। आप देख ही सकते हो क्या कुछ है यहाँ पे। बाथरूम के अंदर देख सकते हैं छोटे छोटे कॉकरोचेस घूम रहे थे, यानी कि जो लोग इससे डरते हैं उनका हालत जो है और ज्यादा खराब होने वाला है बाथरूम के अंदर जाकर। कोच के अंदर में बड़े बड़े डिस्प्लेस तो लगे हुए हैं, लेकिन ये आने वाले स्टेशनों के बारे में आपको नहीं बताएंगे। इनमें सिर्फ आपको देखने को मिलेगा इंडियन रेलवेज वेलकम्स यू, या तो फिर हिंदी में भारतीय रेल में सभी यात्रियों का स्वागत है। तो स्वागत करने से क्या होगा, आने वाले स्टेशनों का नाम इसमें आप लिख के रखो ताकि यात्रियों को समझ आए और वो अपने स्टेशन पर उतर सके, वरना इन डिस्प्लेस का कोई काम नहीं है। थर्ड इकोनॉमी में अपर बर्थ के लिए USB पोर्ट्स दिए गए थे चार्जिंग के लिए। इस तरह का पोर्ट नहीं था, यहाँ आपको इस तरह के पोर्ट मिल रहे थे जिसका इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको मना करूंगा, क्योंकि अगर इन पोर्ट्स के साथ कोई छेड़खानी की गई है तो आपके फोन से डेटा चोरी हो सकता है, और अगर शॉर्ट सर्किट वगैरह कहीं पे हुआ तो आपके फोन में ज्यादा वोल्टेज जाने की वजह से आपका फोन खराब हो सकता है, ब्लास्ट तक हो सकता है। तो इन पोर्ट्स का इस्तेमाल कभी भी ना करें। और एक बात बताना चाहूंगा, रेलवे ने एक नया नियम बनाया हुआ था कि रात के 10 बजे के बाद चार्जिंग पॉइंट जो है वो काम नहीं करते हैं। इन्हीं शॉर्ट सर्किट के डर से रेलवे ने ये नियम बनाया था, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक मैंने इस्तेमाल किया है, सारे के सारे पोर्ट्स काम कर रहे थे। यात्रियों के कंपार्टमेंट और गेट के बीच में एक छोटा सा गेट होता है जहां लिखा हुआ है दरवाजा स्वयं बंद होगा। स्वयं नहीं, धक्का देने से भी ये बंद नहीं हो रहा था। दोस्तों ये वो तमाम प्रॉब्लम्स है जिसके लिए जिम्मेदार भारतीय रेल या रेलवे के कर्मचारी है, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को भी मैंने देखा जिसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रेल यात्री ही है। आप देख सकते हैं यहाँ ऐसे इवेंट्स के अंदर में पान पुड़िया या खाने पीने चीजों की जो रैपर या पैकेट होता है उनको इसके अंदर भर दिया गया है, क्योंकि डस्टबिन तक जाना वो यात्री नहीं चाह रहा था।
बाथरूम के अंदर में बहुत सारी चीज़ें टूटी हुई है, नल भी टूटे हुए हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं रेल यात्री ही है। हालांकि इसको जो है रेलवे का स्टाफ जो है आकर सही करना चाहिए था टाइम पर, लेकिन इनको ऐसे ही छोड़ा गया है, तो दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार है। बाथरूम के अंदर कॉकरोच तो मैंने आपको दिखाया, लेकिन कॉकरोच के साइड में मोती जैसे दाने आपको दिख सकते हैं थूक के। जी हाँ, पान पुड़िया खा के ये लोग जहां तहां थूके हैं, ये यात्रियों का काम है। अब ऐसे में आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपने इनमें से कोई भी परेशानी का सामना कभी किया है, जरूर बताना। आज के इस एपिसोड में दोस्तों सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।